तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में सबसे अफजल शख्सियत सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। कुरान मजीद ने सच की तायीद करने वाला और हक और सच का पैकर करार दे दिया। ज़माना जहलियत में भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शराब, जुआ और तमाम मुनकरात से इज्तिनाब किया। सय्यदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को कभी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इमामत अता की थी। तमाम सहाबा किराम के इजमा के साथ सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा मुंतखब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, आप हौज़ कौसर में भी मेरे रफीक होंगे, जिस तरह सफर हिजरत में मेरे साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर जितने भी एहसानात हुए उन तमाम एहसानात का बदला मैं अता कर चुका हूँ, लेकिन सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुझ पर इतने एहसानात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानात का बदला अता करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त हक बात को कबूल करना अपने आप को मुश्किलात में डालने के मुतरादिफ था, क्योंकि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में उतर चुके थे। लेकिन सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तजारती सफर से वापस हुए तो खबर मिली कि आपके दोस्त अब्दुल्ला के बेटे ने ऐलान नबूवत कर दिया। सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि ए मेरे दोस्त, क्या आपने ऐलान नबूवत कर लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में जवाब दिया तो सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी दलील के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसी जमाने का मशहूर वाक़या है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के अंदर दावत दे रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। यह खबर जब सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली तो सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां चले गए और कुफ्फार मक्का को मुखातिब करके कहा कि तुम लोग ऐसे शख्स को अजियत दे रहे हो जो तुमको माबूदान बातिला से हटाकर एक अल्लाह की दावत दे रहा है। चुनांचे कुफ्फार मक्का ने यह बात सुनी तो सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़े और जुल्म और सितम के वो पहाड़ ढाए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आया तो सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे मेरे मोहम्मद का बता दो, मेरे मोहम्मद की हालत कैसी है। तो इससे बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदायत की और क्या दलील हो सकती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर और हजर के साथी थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो सहाबाए किराम बहुत ज्यादा गमगीन हो गए थे और परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस शख्स ने यह कहा कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं तो मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। चुनांचे सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त फितरी हिकमत का अमली मुजाहरा करते हुए तमाम सहाबाए किराम को जमा किया और खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदा है, अल्लाह की जात पर कभी भी मौत नहीं आएगी। उसके बाद कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसकी वजह से सहाबाए किराम को इत्मीनान मिल गया। सहाबाए किराम कहने लगे कि ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आयत अभी अभी नाजिल हो रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद बहुत सारे फितनों ने सर उठा लिया था। कुछ लोगों ने झूठी नबूवत का दावा भी कर लिया था। एक तरफ फितना इर्तिदाद ने सर उठाया तो दूसरी तरफ मुनकिरीन ज़कात ने भी सर उठा लिया था, और तीसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक लश्कर उसामा भी बेईना था। चुनांचे सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि ए अमीरुल मुमिनीन, आप कुछ नरमी इख्तियार कीजिए। तो सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त एक जुमला इरशाद फरमाया था, अयनकुसुद्दीन व अना हय्य, क्या दीन के अंदर कमी आ जाए और सिद्दीक अकबर जिंदा रहे? ऐसा नहीं हो सकता। सिद्दीक अकबर तने तनहा तलवार उठाएगा और जंगल में निकल पड़ेगा, और जहां भी इस्लाम के खिलाफ बगावत नजर आएगी, जहां भी इस्लाम के हुक्म के खिलाफ कोई काम करता हुआ नजर आएगा, सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका सर कलम कर देगा और इस्लाम पर अपनी जान निछावर कर देगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल 3 माह 10 दिन तक खिलाफत संभाली। बिल आखिर 63 साल की उम्र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का
انتقال ہو گیا۔ زندگی میں یار غار رہے اور انتقال کے بعد یار مزار ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔